वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 5 के एक महत्वपूर्ण बिंदु उपराष्ट्रपति के बारे में समझेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था संविधान के भाग 5 में संघ सरकार की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक रखा गया है यहाँ पर। अब देखिए, इसमें जो प्रारंभ में था तो हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में देखा था, अब उपराष्ट्रपति के बारे में समझेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो राष्ट्रपति होता है ये देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत के राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं हो सकता है। तो अब उसके आगे हम लोग चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले जानना यह है साथियों कि अगर आप पीसीएस या फिर आरओ एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और अभी होली ऑफर के तहत प्रत्येक कोर्स पर 15% का डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप ऑफर के तहत किसी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको ये छूट भी मिलेगी। ये लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। अब देखते हैं अपने क्लास को। देखिए, यहाँ पर पॉइंट दिया है कि उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। देखिए, भारत का जो सर्वोच्च है, सबसे बड़ा पद है वो राष्ट्रपति, इसके बाद उपराष्ट्रपति पद दूसरे स्थान पर होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है और आधिकारिक क्रम में देखेंगे तो राष्ट्रपति के बाद इनका काम या फिर क्रम होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका से लिया गया है। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में 788 सदस्य थे। देखिए, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है वो राष्ट्रपति के समान ही होता है। इसमें कुछ बिंदु अलग होते हैं। जैसे जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था उसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं। और इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति में शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया भी है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। देखिए, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता था, वैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसी के द्वारा चुना जाता है। अतः यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों पर भिन्न भी है, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने पीछे समझा है ना, वही तथ्य यहाँ पर दिया। इनमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के लिए सिर्फ निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं होते थे। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति के लिए क्या था कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल किए गए थे। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन है कि संसद के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। अब उपराष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर बताया गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी होगी। सबसे पहला, वो भारत का नागरिक हो। भारत में कोई भी चुनाव अगर लड़ना है तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अब यहाँ पर उम्र है 35 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुका हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी भी लाभ पद पर न हो। कहने का तात्पर्य किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। मतलब 20 और 20 40 अलग अलग लोग ये सुझाव देने चाहिए कि आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने योग्य। अच्छा, ये 40 लोग जो आएंगे वही होंगे जो पीछे आपने देखा था इलेक्टोरल कॉलेज, उसी में से निकल कर आएंगे। प्रत्येक उपराष्ट्रपति को भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई में 15,000 रुपये की जमानत राशि आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। देखिए, जमानत राशि ये सामान्य धन राशि होती है जो आरबीआई में जमा करना होता है। अगर आप 1/6 से कम वोट प्राप्त करेंगे तो जमानत राशि आपकी जब्त हो जाएगी, आपको वापस नहीं की जाएगी। यहाँ पर आगे दिया है, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए, जो राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। परंतु उसके पास राष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद त्याग
अपदस्थीकरण या मृत्यु या किसी अन्य स्थिति में जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है तब उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर औपचारिक या फिर ऐसे समझिए कार्यवाहक, माफ कीजिएगा मैं औपचारिक बोल गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये ऐसा इसलिए बनाया गया ना क्योंकि जो राष्ट्रपति का पद है कभी रिक्त नहीं हो सकता, इसीलिए एक उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर के में भारत के राजदूत थे। देखिए अब ये पॉइंट ये यहाँ से कहाँ से आ गया, तो ये सब पेपर में जो प्रश्न बने हैं ना उन पॉइंट को लिखा गया। वीवी गिरी 1947 से 51 तक सीलोन मतलब श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे और KR नारायणन भी चीन में राजदूत रहे हैं। तो ये पेपर में प्रश्न बना होगा कि भाई कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो अब इस पद पर रहे हैं, तो यहाँ पे सबके बारे में बताया गया। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार 12वां क्रमांक है। देखिए हामिद अंसारी इनका जो क्रम है ये 12वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1779 से 84 तक भारत के 6वें उपराष्ट्रपति थे और 1787 से 92 तक शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है लेकिन वह उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है। देखिए राज्यसभा की जो अध्यक्षता है ये कौन करता है, उपराष्ट्रपति ही करता है, लेकिन वो उच्च सदन का सदस्य नहीं होता, मतलब राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च संविधान कार्यालय है, मतलब जो राष्ट्रपति है उस संविधान का कार्यपालक, जो संविधान को मतलब लागू करवाने वाला दूसरा सर्वोच्च है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग या अन्य स्थितियों के कारण राष्ट्रपति के कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 63 में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी भी तरीके से आकस्मिक रिक्ति आती है राष्ट्रपति के पद के लिए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। अनुच्छेद 66(1) कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणी के माध्यम से किया जाता है। अनुच्छेद 66(1) उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। आगे दिया अनुच्छेद 66(3). 66(3) में क्या प्रावधान है कि एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र है यदि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका, मतलब 66(3) में उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। और 64 में यह बताया गया कि उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं और किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होंगे। अनुच्छेद 67 के बी के अनुसार वो एक उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्य परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। मतलब उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगेगा ये 67(b) में बताया गया है कि जितने भी मतलब राज्य परिषद के सदस्य होंगे एक प्रस्ताव आएगा उसके माध्यम से इसे हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है। इस प्रयोजन के लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संकल्प को पेश करने का इरादा कम से कम 14 दिनों का नोटिस नहीं दिया गया। मतलब जब भी ये बात रखी जाएगी तो 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस मिलना चाहिए। 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति को राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना पड़ेगा। आप उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्य हैं, इसका सबसे पहला प्रमाण ये होना चाहिए कि आप राज्य परिषद के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। आगे पॉइंट यहाँ पर दिया, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। 66(1) में प्रावधान है, हमने पीछे भी देखा था। 67 भी ये शायद पॉइंट रिपीट कर रहा है तो हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है इसलिए यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति को राज्यसभा के एक बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिस पर लोकसभा की भी सहमति होती है। देखिए राज्यसभा में एक बहुमत होगा, लोकसभा की सहमति होगी, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। मतलब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाना है तो जो राज्यसभा है उसमें प्रभावी बहुमत होना चाहिए और इसके बाद सामान्य बहुमत होना चाहिए लोकसभा में। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके नियुक्ति किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। तो देखिए उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। आगे यहाँ पर उपराष्ट्रपति की पदावधि, मतलब उपराष्ट्रपति का पद कब तक रहता है, तो पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। अगर वो अपने स्वेच्छा से त्याग नहीं करता है, कोई आकस्मिक घटना नहीं होती, महाभियोग नहीं लगता है, तो 5 वर्ष तक वो अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पहले भी हटाया जा सकता है।
उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा बहुमत में पारित कर विशेष अधिकार द्वारा भी हटाया जा सकता है। देखिए, जो उपराष्ट्रपति का महाभियोग होता है, ये कोई विशेष मतलब महाभियोग नहीं, इसे एक विशेष अधिकार के द्वारा हटाया जा सकता है। अर्थात सदन में तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत हो जाएगा, लोकसभा भी सहमति बना देगी, इसे वहां से हटा दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका पदाधिकारी पद ग्रहण न कर ले। जैसे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, अगर नए उपराष्ट्रपति का चयन नहीं हुआ है तो उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल पर बना रहेगा। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है। वह इस पद पर कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है। पहला, 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति होने पर, उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर, उसे बर्खास्त करने पर, मृत्यु हो जाए, या फिर उदाहरण के लिए मतलब वो पद ग्रहण करने के योग्य न हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध हो, तो उपराष्ट्रपति पद रिक्त होता है। जब पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो, तब उस पद को भरने तो उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। मतलब अगर मान के चलिए कई कारण है पद रिक्त होने के, अब कार्यकाल पूरा होने के कारण अगर पद रिक्त हो रहा है तो उससे पहले ही चुनाव कराना चाहिए। यदि उसकी पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या फिर अन्य किसी कारण से रिक्त होता है तो इस स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र शीघ्र चुनाव कराना चाहिए। नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष के बाद अपने पद पर बना रहेगा। किसी विशेष कारण से अगर पद रिक्त होता है तो जल्द से जल्द चुनाव कराया जाता है। अब यहाँ पर जो चीज़ें आपने पढ़ा है ना, इसी को डायरेक्ट यहाँ पर सीधा सीधा पॉइंट के रूप में दिया ताकि आप इसको आसानी से याद कर सके। देखिए, अनुच्छेद 63 में प्रावधान है कि भारत के उपराष्ट्रपति भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना। 65 में है उपराष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थितियों में उपराष्ट्रपति के कौन से कार्य होंगे। आगे उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, 66 में बताया गया। 67 में इनके कार्यकाल का जिक्र है। 68 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की रिक्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारित करना, आकस्मिक रिक्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, ये सब है। उपराष्ट्रपति का शपथ किसके द्वारा है, ये 69 में। 70 में है किसी आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। मतलब कोई आकस्मिक स्थिति है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेगा, इसका जिक्र 70 में। 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले, ये संसद को अधिकार प्राप्त है। 71 में ये प्रावधान किया गया। तो साथियों, ये उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया। अगली वीडियो में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में स्टार्ट करेंगे, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के बारे में समझेंगे। तो छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।